चलो शैल वी स्टार्ट। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखते हैं क्या क्या चीजें थी उसमें, एक बार देखते हैं। हाइपरबोला बिल्कुल सेम है एलिप्स की तरह, बस थोड़े से डिफरेंसेस हैं और कुछ नहीं। यहाँ पे हाइपरबोला की शेप होती है, दो होती हैं ऐसे वाली, एक ये वाली शेप। ये दो टाइप के हाइपरबोला होते हैं। पहले की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। दूसरे वाले की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। दोनों में फर्क खाली एक में +1 होता है, एक में राइट साइड -1 होता है। अब इसमें कोई भी ऐसी रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करती कि ए ग्रेटर देन बी है या बी ग्रेटर देन ए है। दोनों में से किसी भी पैराबोला के लिए, एलिप्स के हाइपरबोला के लिए ये वैलिड नहीं है। ठीक है, तो चाहे ए ग्रेटर देन बी हो चाहे ए लेस देन बी हो, शेप कैसे पता लगती है? अगर इक्वल टू +1 आ जाता है तो इस टाइप का हाइपरबोला है, अगर इक्वल टू -1 आ जाता है तो इस टाइप का हाइपरबोला है। तो ये होती है हाइपरबोला की प्रॉपर्टी होती है। अब इसके लिए भी इसेंट्रिसिटी निकालने का तरीका क्या होता है? ई जो होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है। इलिप्स के लिए ई क्या होता था? लेस देन 1। हाइपरबोला के लिए ई जो होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है। अब इक्वेशन जो होती है हाइपरबोला में, ई की वैल्यू निकालने का तरीका होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। वहां पे 1 माइनस ई स्क्वायर होता था, यहाँ पे ई स्क्वायर -1 होता है। और इसके लिए क्या होगा? ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर -1। अगर इसको हम एक हाइपरबोला बोलेंगे तो ये जो इसका हाइपरबोला है वो इसका कंजुगेट। ठीक है, अगर एक हाइपरबोला, मैं इसको हाइपरबोला बोलता हूँ तो इसको क्या बोलूंगा? कंजुगेट हाइपरबोला। ठीक है, अब जैसे अब हमारे पास उसके अंदर जो सारे कोऑर्डिनेट थे वही सारे कोऑर्डिनेट इसके अंदर भी हैं। वो सारी चीजें एक बारी देखेंगे हम कैसे करते हैं, वो सारी चीजें डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक बारी मैं क्वेश्चन पूछूंगा किसी से। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर कॉन्जुगेटेड बोलो हाइपरबोला बता दो एक बार। अच्छा, अगर कॉन्जुगेट हाइपरबोला बोल रहा हूँ ना, किसी भी हाइपरबोला को, जैसे लेट सपोज मैं इसको हाइपरबोला बोल रहा हूँ, तो ये जो हाइपरबोला होगा जो राइट साइड है, दैट इज कॉल्ड एज इट्स कंजुगेट हाइपरबोला। अब कोई दिक्कत? ओके सर। ठीक है, जैसे इलिप्स में इक्वेशन निकालते हैं ना, SP इज इक्वल्स टू EPM, यहाँ पे भी SP इज इक्वल्स टू EPM ही होता है। E क्या होता है? इसेंट्रिसिटी। SP फोकस का डिस्टेंस लोकस वाले पॉइंट से। PM इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन। बात समझ आ गई? अब जैसे अगर हमारे को क्वेश्चन में आता है कैसे निकालना है क्वेश्चन, जैसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा, नैन्सी। यस सर। नैन्सी बच्चे, फोकस के पॉइंट दे रखे हैं -1, 1। फोकस के पॉइंट क्या दे रखा है? -1, 1। और आपको डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दे रखी है x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0, और इसेंट्रिसिटी की वैल्यू दे रखी है 2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। कोई डाउट है बच्चे क्वेश्चन में? नहीं सर। अब कैसे निकालेंगे इक्वेशन, जल्दी बोल दो। SP इज इक्वल्स टू EPM होता था। फोकस -1, 1 दे रखा है, यस और सर। ये S हो गया, ये P के कोऑर्डिनेट XY मान लिए, और डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे मान ली। ये जो है इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन दे रखी है। अब इक्वेशन क्या होती है हाइपरबोला की इक्वेशन निकालने के लिए? SP इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? EPM। SP कैसे निकालेंगे? SP जो आया वो आया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, y और y माइनस -1 का। 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बात समझ आ गई? यस इक्वल्स टू सर। ई कितना है? 2। और एक मिनट, x माइनस वाई प्लस 3 डिवाइड बाय √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड एज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। हाँ बच्चे, किसका डाउट है? सर ये पता कैसे चला कि पैराबोला की वो हाइपरबोला की शेप ये वाली है? हाइपरबोला की शेप बच्चे, ये लोकस, ये आपको याद करना है। वैसे अगर आप लोकस ट्रेस करोगे तो यही बनता है। ठीक है, ठीक है, ओके सर। चलो अब बच्चे तुम ही बोलो। चेतन, यस सर। फोकस के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1, 3।
डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन 3x + 4y - 1 = 0 और इसेंट्रिसिटी की वैल्यू दे रखी है 3। अब इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बोलो जल्दी से कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला क्या सर होता x है? माइनस SP = EPM। SP EPM कितना जल्दी बोलो? SP कितना? x माइनस माइनस x हाँ माइनस 1 बोलते का जाओ। स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 into ई mod होता है ना of बच्चे 3 yes sir 3x plus 4y minus 1 by root 13 का होल स्क्वायर 5 का आ जाएगा ना, √5 आ जाएगा। 3 स्क्वायर yes प्लस sir 4 स्क्वायर कितना होता है? sir 5 आ जाएगा ना अंडर रूट yes में। sir yes तो yes दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। कोई डाउट है बच्चे? no sir डाउट है? चलो, अब ये तो हमारा था पहला वाला हाइपरबोला जो हमारे को ये चीजें निकाल के करनी होती। अब जैसे अगर क्वेश्चन आता है बच्चे देखेंगे एक बारी, हमने हाइपरबोला फिर से दोबारा बना रहे हैं एक बारी। मैं सारी चीजें दोबारा से लिखता जा रहा हूँ, एक एक करके पूछता जाऊंगा कि सबसे। लेट सपोज हम पूछ रहे हैं विधि। यस सर। विधि बच्चे मेरे को जल्दी से बोलो, फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते थे इलिप्स के? ए कॉमा 0 प्लस माइनस ए कॉमा 0। तो इसमें भी प्लस माइनस AE,0 ही होते हैं, कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, बात समझ आ गई? ओके सर। चलो अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन कैसे निकलते थे? A/E,0 कोऑर्डिनेट्स होते थे, तो ये x इज इक्वल टू A/E,0 पैरेलल टू किसके होता था? y एक्सिस। y तो एक्सिस। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन यहाँ पे होती है पैरेलल टू y एक्सिस, x इक्वल्स टू प्लस माइनस A/E। दिक्कत तो नहीं? नो सर। अच्छा, ये कौन सी एक्सिस होती थी हमारी? मेजर। यहाँ पे हम मेजर। इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स। ठीक है, और इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट। ठीक है, ट्रांसवर्स एक्सिस यानी मेजर एक्सिस हो गई। ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ क्या होती थी? 2a। यहाँ पे 2a, और उसकी इक्वेशन क्या होगी? x एक्सिस है, y इक्वल टू 0। और कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ क्या होती थी? जल्दी बोलो। 2b। और इसकी इक्वेशन क्या होगी? x इक्वल टू 0। अच्छा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता था? जल्दी बोल दो। सर 2a। बोलो। 2b² a होता था ना? हाँ ठीक है, चलो अब ये सारी चीजें याद रहेंगी। अब उसके लिए बिल्कुल सेम है सारे कोऑर्डिनेट। अब जो दूसरा हाइपरबोला है इस टाइप का, उसके लिए फोकस क्या होगा? जल्दी बोलो। 0 कॉमा प्लस माइनस BE। चलो, ये हो गया बी। अब दूसरी चीज डायरेक्ट्रिक्स, एक ये होगी एक ये होगी, जल्दी बोलो। y इज इक्वल टू B/E। प्लस माइनस B/E। अब यहाँ पे ट्रांसफर्स कौन सी हो गई? ऊपर वाली हो गई, तो 2b होगी लेंथ, और उसकी इक्वेशन क्या होगी? x इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे कॉन्जुगेट में y इक्वल टू 0। ठीक है, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है? 2a² बाय b। अच्छा, एक और चीज पूछनी थी बच्चे। अगर हाइपरबोला की इक्वेशन में, अगर हाइपरबोला की इक्वेशन ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, अगर यहाँ पे कहीं पे हाइपरबोला बन रहा है ऐसा, और उसका सेंटर है h, k, तो हाइपरबोला की इक्वेशन में डिफरेंस क्या आएगा? x माइनस h का होल स्क्वायर बाय माइनस y माइनस k का होल स्क्वायर बाय b² इज इक्वल्स टू 1। यही होती थी ना इक्वेशन? यस सर। यही होती थी इक्वेशन। सर एक ये बार बात फिर सबको, से बताइए ये वाला। ये वाला कंसेप्ट बच्चे, अगर मैंने बोला h के सेंटर है और एक्सिस जो है पैरेलल टू x एक्सिस और y एक्सिस है, तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला में x की जगह बस क्या पुट करना है? x माइनस h, और y की जगह y माइनस k, ये पुट करना है इक्वेशन। ठीक है, यस सर। ये चीजें याद रहनी चाहिए, तभी क्वेश्चन होगा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं होगा। बात समझ आ गई? चलो अब हम एक दो क्वेश्चंस करके देख लेते हैं। नंदनी, नहीं रितिका बोल दो। रितिका। यस सर। 9x² माइनस 16y² इज इक्वल्स टू 144 है। ठीक है, ये पहले तो देखना है कौन सा हाइपरबोला बनेगा। किससे डिवाइड करूं?
जल्दी बोलो। 144. एक्स स्क्वायर अपॉन 16 आ गया, वाई स्क्वायर अपॉन 9 आ गया, इक्वल्स टू +1 है। तो हाइपरबोला कौन सा बनेगा? इस टाइप का। बात समझ आ गई? Yes, sir. अब इसके अंदर रिलेशन जो वैलिड होता था वो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर -1 है। तो बी कितना है? ए कितना हो गया? 4, ए स्क्वायर इक्वल टू 4 16 है, बी इक्वल टू 3। तो बी स्क्वायर कितना हो गया? 16 इज इक्वल्स टू 9 इंटू ई स्क्वायर -1। 16 by 9 plus 1 is equals to e square. E equals to 5 by 3. दिक्कत है बच्चे? No, sir. दिक्कत है? चलो अब जल्दी से मेरे को बोल दो कि बच्चे फोकस के कोऑर्डिनेट। सर हाँ बोलो। बी स्क्वायर की वैल्यू 9 नहीं होगी? सॉरी, हाँ ठीक है, मैंने गलती की। यहाँ पे बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? 9। बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ पे 9 इज इक्वल्स टू 16 इंटू ई स्क्वायर -1। तो 9 by 16 इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर -1। तो ई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 + 9 by 16। तो ई इक्वल्स टू 5 by 4 आ जाए। सही है? Yes. सही है। आप फोकस के कोऑर्डिनेट बोलोगे बच्चे क्या होते थे? Yes, sir. Plus A, 0. ए ई कॉमा 0। ए ई कितना आएगा? जल्दी बोलो। ए कितना है? 4। ई कितना है? 5 by 4 कॉमा 0, यानी ±5, 0। डाउट तो नहीं? No, sir. दूसरा ये हमारा सेंटर क्या होगा इसका? ये वाला पॉइंट 0 0 बोलो। Yes. ठीक है। थर्ड चीज डायरेक्ट्रिक्स। 4. डायरेक्ट्रिक्स नहीं. क्या होता था? ये 5. पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो A by x E. इक्वल्स टू ± A. a/e। ए कितना है हमारा? 4। ई कितना है? 5/4। तो प्लस माइनस कितना आया? 16 by 5. x इक्वल्स टू ±16/5। बात समझ आ गई? Yes, sir. फोर्थ ये आ गया फोकस, सेंटर, डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा चलो अब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बोल दो। Yes, sir. 2 इंटू बी स्क्वायर बाई। तो बी कितना है? जल्दी बोलो। 9 still. 3 का होल स्क्वायर बाई ए कितना? 4। ये बेसिकली मैंने तुम्हारे को एक कंसेप्ट बताना था, ये चीज हो गई। समझ आ गया ये रितिका? Yes, sir. चलो अब बोलेगा बच्चे बिंदिया। Yes, sir. बिंदिया बच्चे आपने बोलना है। क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है ये आपका। मैंने बोला क्वेश्चन आता है 4x स्क्वायर -3y स्क्वायर इज इक्वल्स टू -36। सही है? क्या करूं? 36 से डिवाइड कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर अपॉन कितना आ गया? 4 9 का होता है। वाई स्क्वायर के नीचे कितना आ गया? जल्दी बोलो। 12 इज इक्वल्स टू -1। कौन सा हाइपरबोला बनेगा? वाई अपवर्ड वाला बनेगा ना? Yes, sir. बात समझ आ गई? चलो Yes, sir. अब मेरे को थोड़ा सा जल्दी से बताएंगे। एक्स स्क्वायर अपॉन 9 वाई स्क्वायर बाई 12। ए कितना है? 3. बी कितना? 2√3. हाँ, टू √12। अब रिलेशन क्या होता है? ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर इंटू 1 नहीं ई स्क्वायर -1। तो ए स्क्वायर कितना हो गया हमारा? 9 इज इक्वल्स टू 12 इंटू ई स्क्वायर -1। तो 3/4 इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर -1। ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 + 3/4। आंसर इज 7/4। तो ई इक्वल्स टू √7/2। सही है? आप जल्दी से बोल दो फोकस के कोऑर्डिनेट बोल दो। फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0 and plus minus b. 0 ± BE। तो 0, ± BE कितना हो गया? बी कितना है? ई कितना? √7/2। समझ आ रहा है? Yes, sir. अब अगर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पूछते हैं तो क्या आती है? 2a² बाई बी। तो 2 इंटू ए कितना?
3 का होल स्क्वायर बाय b कितना √12। बात समझ आ रही है? यस सर। तो ये क्वेश्चंस हो जाएंगे कि नहीं? यस सर। अच्छा, एक और क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो चीज देखते हैं। कैसे करेंगे हम? देखो बच्चे, अगर क्वेश्चन आता है मेरे पास थोड़ा सा लेंदी है, मैं एक ही क्वेश्चन करूंगा तो ढंग से सुन लेंगे। 16x² माइनस 9y² प्लस 32x प्लस 36y माइनस 164 इज इक्वल टू 0। कोई डाउट? ठीक है। आर्यन, आर्यन यस सर। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? सर x को कॉमन ले लेंगे तो 16x को कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा। बच्चे x² प्लस 2x आ गया यहाँ पे। किसका होल स्क्वायर ऐड करूं, जल्दी बोलो। 1 का। 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये Yes, बात sir. समझ आ गई है? यस सर। माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9 कॉमन लिया, y² माइनस 4y आएगा 4y प्लस प्लस 2 2 का स्क्वायर स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2 माइनस 164 इज इक्वल टू 0। डाउट है? नो सर। 16 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस 9 इंटू वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 माइनस 164 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लिखते हैं 16 इंटू एक्स x प्लस प्लस 1 का 1 का होल स्क्वायर माइनस 16 9 इंटू वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 36 माइनस 164 इज इक्वल टू 0। डाउट तो नहीं है? नो सर। अब ये आया कितना? 16 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 144 आ गया। ठीक है, यस सर। तो Yes, यहाँ पे आ गई आपके पास चीज x प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 9 माइनस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 16 इज इक्वल टू प्लस 1। यानी ये हाइपरबोला जो बनना चाहिए वो ऐसा बनना चाहिए। ये बात क्लियर है? यस सर। अच्छा, इसको कंपेयर किससे करेंगे? x² बाय 3 का स्क्वायर y² बाय, सॉरी बीच में माइनस आएगा, माइनस y² अपॉन 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो कैपिटल x की वैल्यू x प्लस 1 है और कैपिटल y की वैल्यू y माइनस 2 है। डाउट है? नो सर। इसमें सारी चीजें निकालनी है, फोकस वर्टेक्स, यही सारी चीजें। ठीक है ना? अब Yes, यहाँ पे रिलेशन लगेगा b² इज इक्वल टू a² इंटू e² माइनस 1। तो b² कितना हो गया? 16 9 e² माइनस 1। तो यहाँ पे इम्प्लाई कर रहा है e² की वैल्यू आ जाएगी 16 बाय 9 प्लस 1। ठीक है, e की वैल्यू Yes, आ sir. जाएगी 5/3। सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब Yes, हम sir. ओल्ड कोऑर्डिनेट, 4 कोऑर्डिनेट निकाल के दिखा रहे हैं। फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम सर ये और e स्क्वायर, अच्छा ठीक है। अच्छा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकाल के दिखा रहे हैं और हम निकाल देते हैं सेंटर निकाल। ठीक है, ये 4 चीजें निकाल के दिखा रहे हैं बस। फोकस के कोऑर्डिनेट इसके हिसाब से क्या होते हैं? प्लस माइनस ए कॉमा 0। ए कॉमा 0। ए कितना हो गया? जल्दी बोलो, ए कितना है? 3 बोलो, ए 3 कितना है? into 3 5/3। और ई कितना है? 5 कॉमा 0। सही है। यस यस सर। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन जो होती है पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है, x इक्वल्स टू प्लस प्लस माइनस माइनस ए बाई ई। हाँ, तो a बाई ई कितना हो गया? a कितना है? 3, e कितना है? 5/3 5/3 प्लस माइनस, 9/5। तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 9/5। यहाँ पे कैपिटल x लिखना। सही है ना? मैंने एक गलती से वो लिखा। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है? 2b² बाई स्क्वायर अपॉन ए। 2 4² अपॉन 3। सेंटर जो होता है वो 0 0 होता है। अब चारों के न्यू कोऑर्डिनेट, कैपिटल x की वैल्यू क्या है?
x प्लस 1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 5 y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। यानी अगर दोनों कोऑर्डिनेट निकालें, एक बारी प्लस 5 लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 4,2, और दूसरा अगर माइनस लेंगे तो माइनस 6,2। ये हमारे दोनों क्या हो गए फोकस। अब दूसरी चीज हमारी डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन, कैपिटल X की वैल्यू x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 9/5, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 9/5, तो x इक्वल्स टू 4/5, x equals to minus 14/5. These are two directrix. These are two directrix. अब लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम चेंज नहीं होगा तो ये हमेशा ठीक है। 0 0 है, सेंटर x प्लस 1 इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है, और y माइनस 2 इक्वल टू 0 आ गया, तो -1,2 इज द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। कोई डाउट किसी को भी? पहले जैसा ही किया हमने, कोई चेंज नहीं किया इसमें। किसी को भी डाउट है? बिंदिया डाउट है? सम्यक? नो सर। हाँ सम्यक बोलो। सर जो हमारी फाइनल इक्वेशन आई थी सर x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 9 वाली, सर इसको हम इस वाली इक्वेशन से कंपेयर नहीं कर सकते? x माइनस h का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y माइनस k का होल स्क्वायर। बिल्कुल कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो सर उससे डायरेक्ट आंसर्स आ जाएंगे? डायरेक्ट आंसर्स आ जाएंगे, मगर उसमें शिफ्टिंग करनी पड़ती है, जो शिफ्टिंग मैंने डायरेक्टली करके दिखा दी यहाँ पे, आपको पीछे वाले स्टेप से रिलेट करके दिखाया मैंने, इसलिए। ठीक है, ओके सर। यस उससे सर। भी हो जाएगा, उससे भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, बट उससे मैंने रिलेट कर दिया पहले से। ठीक है, ओके सर। अच्छा अनन्या, सर डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या क्या है, एक बार रिपीट कर दोगे? डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x इक्वल्स टू 4/5 और minus x इक्वल्स टू 14/5. माइनस 14/5। हाँ ओके सर। अनन्या, यस सर। बच्चे समझ आ गया? यस सर। बच्चे एक बारी पार्टिसिपेंट्स किया ना टोटल, एक बारी वो ले लेना स्नैपशॉट। यस सर। ओके सर। ठीक है, चलो अब एक और देखते हैं। अब हम क्वेश्चन क्या करते हैं, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपको, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, उसका आंसर बताएंगे। ठीक है, बच्चे एक बार सुन लेंगे। देखो बच्चे, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वंशिका। यस सर। बच्चे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप बताओगे। ठीक है ओके सर। बच्चे, वर्टेक्स दे रखा है, वर्टेक्स दे रखा है +-6,0। ठीक है, ये वर्टेक्स दे रखा है, और डायरेक्ट्रिक्स दे रखा है, एक दे रखा है x इक्वल्स टू 4। सही है, आपको इक्वेशन निकालनी है हाइपरबोला की। सर फिर हम वर्टेक्स से a की वैल्यू निकाल लेंगे। वर्टेक्स से, वर्टेक्स मतलब a की वैल्यू कितनी हो गई, जल्दी बोलो, कौन सा हाइपरबोला मानेंगे? 6 ये वाला हाइपरबोला का सर। a हाँ, इक्वल टू x 6। एक्सिस वाला। हाँ, और x इक्वल्स टू यस 4 सर। क्या दे रखा था आपको? डायरेक्ट्रिक्स, सर डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स क्या की होती है? इक्वेशन क्या होती है? सर डायरेक्ट +-a/e। यानी a/e दे रखा होगा यहाँ पे। ठीक है, यस सर। पॉजिटिव है ना, तो a/e इक्वल्स टू कितना हो गया 4, a इक्वल टू कितना हो गया 6। सही है, a की वैल्यू डाल दी, 6/e इज इक्वल्स टू 4, e इक्वल्स टू कितना हो गया 3/2। डाउट तो नहीं? 2। नो सर। सही है, अब e की वैल्यू आ गई, अब b की वैल्यू, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता था a स्क्वायर, a स्क्वायर कितना 36 इंटू वो e स्क्वायर -1, 9/4 -1, तो 36 इंटू 5/4, तो 4 9 9 5 45 b स्क्वायर, तो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, x स्क्वायर अपॉन 36, y स्क्वायर अपॉन 45 इज इक्वल्स टू +1। डाउट है? नो सर। चलो अब दूसरा एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये कहता है नेक्स्ट विधि, यस सर। वर्टेक्स दे रखा है आपको 0 ± 5, वर्टेक्स क्या दे रखा है 0 ± 5, फोकस दे रखा है 0 ± 8। बताओगे बच्चे जल्दी से? सर B5 आ गया और BE 8 आ गया। B5 आ गया, BE क्या आ गया 8। 8। चलो वेरी गुड। अब B की वैल्यू, E की वैल्यू कितनी आ गई 8/5। सही है,
अब ये हाइपरबोला Yes, जो sir. बना है वो कैसा बना है, ऐसा वाला Y है, axis तो वाला. ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर B इंटू ई square स्क्वायर माइनस 1 होता है, 1. ठीक है। ए कितना है, ए निकलेगा बी स्क्वायर कितना 25, 64 बाय 25 माइनस 1, ठीक है। तो 25 इंटू 64 माइनस 25 कितना होता है, 39. 39 डिवाइड बाय 25, तो ये और ये तो कट गया, ए स्क्वायर इक्वल टू 39, तो 39. एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कितना 39, वाई स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू क्या लिखूं बच्चे बताओ, -1. -1 क्यों लिखा बताओ। Y axis की इक्वेशन. बिल्कुल, वेरी गुड, हाँ ठीक है ठीक है, बस छोड़ दो। अब जैसे एक क्वेश्चन है बच्चे, अब बोलेगा कौन, बोलो क्या होता है, कशिश। जी सर। कशिश हमारे को दे Yes, रखा है, हाँ फोकस दे रखा है 0 + -12 और लेटस रेक्टम की लेंथ दे रखी है आपको 36, सही है। इक्वेशन बोलो जल्दी, जी, किस कौन सा बनेगा पहले हाइपरबोला, जल्दी बोलो। सर वो y एक्सिस वाला ऊपर वाला ठीक है, अब जल्दी बोलो, अब फोकस क्या होता है, BE ± BE हाँ तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा इसमें, 2a² B 2a² b इज इक्वल्स टू 36, सही है। तो जी। यहाँ पे a² इज इक्वल्स टू कितना हो गया 18b, और इधर एक रिलेशन होगा a² इक्वल्स टू b² इंटू e² माइनस, डाउट तो नहीं है, नो a² की वैल्यू 18b डाल दी, अब b² की वैल्यू आपने डाल दी 12 b², ऐसे लिख दो b² e² माइनस b², बी की वैल्यू 12 है, तो यहाँ पे आ गया 144 माइनस b² इज इक्वल टू 18b, तो ये इम्प्लाई करता है b² माइनस 14b माइनस प्लस 18b माइनस 144 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स बता सकता है कोई, बोलो 24 minus 6, 24 minus 6, 24, बिल्कुल ठीक है, 24b माइनस 6b माइनस 144 इज इक्वल टू 0, b इंटू बी प्लस 24 और माइनस 6 इंटू बी प्लस 24, तो b की वैल्यू 6 आ गई और b की वैल्यू माइनस 24 रिजेक्ट कर दी, रिजेक्ट क्योंकि b की वैल्यू लेंथ है, पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। b की वैल्यू 6 आ गई, तो e की वैल्यू कितनी आ गई, b इक्वल्स टू 12 है, तो e की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 12/6 दैट इज 2। अब a² इज इक्वल्स टू कितना है 18b, 18 इंटू b कितना है 6, तो ये सारी लेंथ आ गई आपके पास, तो x² अपॉन 18 6 108 होता है, माइनस y² अपॉन b² 36 इज इक्वल्स टू -1 क्यों, समझ आ गया होगा, ठीक है। एक्सक्यूज मी ये सर, क्लियर है, सर हाँ बोलो। एक्सक्यूज मी सर सर, b की वैल्यू सर हमेशा हमने b पॉजिटिव की होती है। नेगेटिव वैल्यू, हाँ पॉजिटिव होती है, सर नेगेटिव हमने नहीं b है की नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट क्यों करी है? बच्चे, b लेंथ है इसलिए, b जो होती है वो लेंथ होती है, इसलिए हमने नेगेटिव नहीं लेते, ओके सर। ठीक है। अब 3-4 क्वेश्चंस और हैं, एक बार ढंग से सुनेंगे। अब आर्यन तुम ही बोलो, आर्यन। यस सर। फोकस दे रखे हैं, एक दे रखा फोकस 4,2, दूसरा फोकस दे रखा है 8,2 पर, ठीक है। दो फोकस दे रखे हैं 4,2 8,2 और इसेंट्रिसिटी दे रखी है 2। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। जल्दी बोलो क्वेश्चन कैसे करेंगे, पहले प्लॉट कर लें। यस सर। 4,2 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, 8,2 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों क्या Yes, रखे sir. हैं फोकस, ठीक है, यानी ये लाइन यहाँ सर पे इनके बीच का ऐसा डिस्टेंस बने, निकाल लेंगे। एक मिनट ऐसा बनेगा कुछ हाइपरबोला, ठीक है कि नहीं। यस सर। ये पता लग गया कौन सा, इसका सेंटर पहले बोलो, सेंटर क्या आएगा, 6,2 कैसे निकाला, 4 + 8/2, 2 + 2/2। वेरी गुड, 2 + 2/2, तो इसका मतलब सेंटर क्या आया 6,2। चलो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला जो होगी x - 6 का होल स्क्वायर,
बाय ए स्क्वायर माइनस y माइनस 2 का होल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू +1। +1 क्यों लिखा? सर क्योंकि ये इस वाले में पैराबोला में +1 लिखते हैं, हाइपरबोला में। चलो हाइपरबोला। अब अच्छा चलो अब इन दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस होता क्या है, जल्दी बोलो। 2AE 2AE कितना हुआ, जल्दी बोलो। 4 4 आ गया। चलो AE कितना हो गया? 2। E की वैल्यू पता है, यस सर। A इक्वल्स टू 1 और B स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, A स्क्वायर इंटू E स्क्वायर माइनस 1। तो A की वैल्यू 1 है, E स्क्वायर 4 माइनस 1 दैट इज 3। तो इक्वेशन आ गई x माइनस 6 का होल स्क्वायर बाय A स्क्वायर कितना 1 माइनस y माइनस 2 का होल स्क्वायर बाय B स्क्वायर कितना 3 इज इक्वल्स टू 1। बात समझ आ गई बच्चे? यस सर। और किसी को डाउट हो इस क्वेश्चन में? चलो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। ये देखो बच्चे, अगर अब हमने कुणाल हाँ आज सर। अटेंड नहीं कर रहा क्या? हाँ सर हाँ कुणाल बच्चे, हाँ बच्चे अब एक बारी मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है? आप बताओगे बच्चे, वर्टेक्स दे रखे हैं, 2 वर्टेक्स, ठीक है, -8 -1, ठीक है, और ये कहता है वर्टेक्स, दूसरा वर्टेक्स है 16 -1, ठीक है, ये दोनों वर्टेक्स है, सही है। हाँ और सर। एक फोकस दे रखा है आपको 17 -1, ठीक है। अब आप बताओगे कैसा बनेगा हाइपरबोला, ठीक है। -8 -1 कहाँ पर होगा, -8 -1, ठीक है, और 16 -1 कहाँ पे होगा, यहाँ पे, सही है। यहाँ पे वर्टेक्स है, तो यानी ये लाइन जो होगी ये आपकी ऐसे वाली लाइन होगी ना, हाइपरबोला ऐसे बनना चाहिए, हाँ सर। हाँ कि नहीं? इसका मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। हाँ जी सर। अब 16 -1, अब जल्दी से बोल दे, सेंटर बोल दे। सर सेंटर होगा सर 8 नहीं सर ना 4,0 -1 -1/2। हाँ 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 सॉरी सर। अब फोकस क्या दे रखा, 17 -1, यही वाला फोकस होगा ना 17 -1। हाँ सर। अब जल्दी बता, दोनों वर्टेक्स के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, V और V1 के बीच में? 2A 2A, ठीक है ना। हाँ सर। 24, A इक्वल्स टू कितना आ गया, 12। बात समझ आ गई? अब ये समझ आ गया ना? हाँ जी सर। सही है। अब E की वैल्यू, अब ये क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है वर्टेक्स का फोकस से? सर हमने 24 कैसे किया? 24 बच्चे V1 के बीच में डिस्टेंस निकालो। एक मिनट, V1 के बीच में डिस्टेंस देखो कितना आया, 16 + 8 का होल स्क्वायर -1 + 1 का होल स्क्वायर, ओके ठीक है, दैट इज 20। हाँ क्या दिक्कत थी, और दूसरे बच्चे ने क्या बोला था? नहीं सर, हो गई सॉल्व। अच्छा चलो बच्चे, वर्टेक्स का फोकस से डिस्टेंस क्या होता है, AE होता है। हाँ सर। वर्टेक्स का, एक मिनट, वर्टेक्स का फोकस से डिस्टेंस होता क्या है, सोच के बोलना। वर्टेक्स का सर फोकस से हाँ 2A देखो बच्चे, ऐसा होता है ना, AE एक मिनट, minus E. वर्टेक्स A into E minus 1। A into E, AE minus ये E का डिस्टेंस, होल ये डिस्टेंस जो होता है AE होता है, स्क्वायर E और ये वाला जो डिस्टेंस होता है वो A होता है। AE माइनस A इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। तो 12E माइनस 12 इज इक्वल्स टू 1, 12E इज इक्वल्स टू 13, E इक्वल्स टू 13/12, E आ गया। अब B स्क्वायर किसके बराबर होता है, A स्क्वायर, A स्क्वायर मतलब 144 इंटू 13/12 का होल स्क्वायर -1। अब आ गया आपके इक्वेशन, क्या डालोगे, x -4 का होल स्क्वायर बाय A स्क्वायर, वैल्यू पता है, y + 1 का होल स्क्वायर बाय B स्क्वायर, वैल्यू पता है आपको, इक्वल्स टू +1। बात समझ आ गई? हाँ सर। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं।
बच्चे एक बारी अनन्या, 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 ई एक हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी दे रखी है और ई डैश जो है वो उसके कंजुगेट हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी दे रखी है, सही है। प्रूफ करना है 1/e² प्लस 1/e डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। चलो बताओ बच्चे, पहले वाले हाइपरबोला के लिए क्या रिलेशन होता है इसेंट्रिसिटी का? b² इक्वल टू a² माइनस 1। अच्छा, अगर इसके कंजुगेट हाइपरबोला का रिलेशन क्या होगा? a² इज इक्वल टू b² ब्रैकेट में e² माइनस 1 e डैश, r²। ठीक है। अब जल्दी से बोलो, यहाँ से e² की वैल्यू b² अपॉन a² प्लस 1 इज इक्वल टू e², ठीक है। तो यानी e² की वैल्यू आ गई a² प्लस b² बाय a²। कोई डाउट? नो सर। आप दूसरे हाइपरबोला की करते हैं, a² बाय b² प्लस 1 इज इक्वल टू e डैश स्क्वायर। ये आएगा e डैश स्क्वायर, कितना आएगा? a² प्लस b² बाय b², सही है। यस सर। ये बात समझ आ गई? अब sir. 1/e² कितना आया? e² आया a² प्लस b² बाय a², और यहाँ पे आया b² अपॉन a² प्लस b²। एलसीएम लिया तो क्या आ गया? a² प्लस b² और नीचे भी क्या आया? a² प्लस b² इक्वल्स टू 1 आ गया, सही है। यस सर। बात समझ आ गई? यस सर। बच्चे अब बात सुनते जाएंगे। हाँ बोलो सर, एक बार कंजुगेट हाइपरबोला का मतलब बताना। कंजुगेट हाइपरबोला का कोई मतलब नहीं होता। अगर हाइपरबोला ऐसे वाला है, ये हाइपरबोला है, तो कंजुगेट क्या होगा? उसके उल्टा वाला कंजुगेट होगा, बस मतलब है इसका, ठीक है। और कोई मतलब? अच्छा, एक बार ये ना मीटिंग स्टॉप हो जाएगी, मेरे को कुछ डिस्कशन करनी है 5 मिनट की, तो मीटिंग अगर स्टॉप हो जाती है तो इसी आईडी पे सेम ज्वाइन कर लेंगे सारे दोबारा, ठीक है। तो 5 मिनट का वेट कर लो, वो वीडियो कन्वर्ट होती है ना, फिर वो कन्वर्ट नहीं होती बाद में। अच्छा, 5 मिनट का वेट करना पड़ता है? चलो, कुछ रिकॉर्ड तो नहीं करना है ना उसमें? नहीं, उसमें रिकॉर्ड नहीं करना। तो फिर ज्वाइन कर लूंगी मैं फोन से। ठीक है, आप दूसरे से ज्वाइन कर लेना, दूसरे से ज्वाइन कर लेना, इससे मत, ठीक है। ओके चलो बच्चे, मीटिंग है ना स्टॉप हो रही है, मैं दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ज्वाइन कर लो सारे, डिस्कस करना है, कुछ इंपॉर्टेंट है।